साबिक वज़ीर हुकूमत राजा मुश्ताक अहमद मनहास ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर हुकूमत और साबिक वज़ीर इत्तलाआत आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मुश्ताक अहमद मनहास ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। राजा मुश्ताक अहमद मनहास का शुमार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की अहम और बाअसर सियासी शख्सियत में होता है। वो माजी में मुख्तलिफ अहम हुकूमती जिम्मेदारियाँ निभा चुके और बतौर वज़ीर इत्तलाआत भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सियासी हल्कों के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के आगाज़ के साथ ही हल्के में सियासी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आने के इम्कान है, जबकि राजा मुश्ताक अहमद मनहास आइंदा इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम को भी वसअत देंगे। पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ विंग के मरकजी सीनियर नायब सदर नज़ीर अहमद इमरानी ने हमेशा बलूचिस्तान की धरती से मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के हक में बेलौस और तारीखी खिदमत अंजाम दी हैं। डिस्ट्रिक्ट कौसा मोहम्मद के गयूर रहनुमा नज़ीर अहमद इमरानी ने हर कौमी महाज पर हमेशा कौमी परचम थाम कर अगली सफ़ों में दिफाए वतन की शानदार जंग लड़ी है। उन्होंने साबित किया कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा अपने वतन के दिफा के लिए सरशार और इदारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। नज़ीर अहमद इमरानी ने हमेशा पाकिस्तान का सब सहेलाली परचम फ़ज़ाओं में लहरा कर अपनी बहादुर अफवाज के हक में ताकतवर रैलियां निकालकर सच्ची हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। उन्होंने हर कौमी दिन और प्रोग्राम के लिए हमेशा खुद मुनफरिद असर अंगेज पैगामात लिखकर सच्चे मुखलिस पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। लाजवाल खिदमत इस बात का बशगाफ सबूत है कि मुल्क इदारों की खातिर जीना मरना इनकी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान पाक फौज की ये मुखलिसाना खिदमत नज़ीर अहमद इमरानी के ईमान रगों में बसी हुब्बुल वतनी का मुँह बोलता सबूत है। इदारों और मुल्क के लिए दी जाने वाली इनकी बेलौस खिदमत यकीनन पूरे बलूचिस्तान पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए अजीम मशवरा है। उनका ये मुखलिसाना जज्बा इस बात की गवाही देता है कि बलूचिस्तान के गयूर अवाम अपने मुल्क और इसके मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला उस्ता मोहम्मद में भी हम लोगों ने आज यौम तशक्कुर के हवाले से मार्का हक जो अफवाज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ के नरेंद्र मोदी को जवाब दिया था इस महीने में, आप लोगों को बताऊं कि आज हमारा पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ की जानिब से मैं मरकज़ी सीनियर नायब सदर नज़ीर अहमद इमरानी और पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ की जो चेयरमैन की हिदायत पे हम लोगों ने आज ये रैली निकाला। रैली निकालने का यही मकसद है कि मोदी को पता चलना चाहिए कि हमारे अफवाज पाकिस्तान वो अपने वर्दियों में लड़ते हैं, हम अपने लिबास में लड़ रहे हैं। दोनों को ये हम बताना चाहते हैं और साबित करके दिखाया आज, क्योंकि हम अपने अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं। और हमारे जो भी आज इस रैली में आए हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर देंगे हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ उमर सज्जाद मुगल की रिपोर्ट में। फैसल टाउन हाफिजाबाद में बर्फ के कारखाने से अमोनिया गैस लीक, इलाके में खौफ व हरास, रेस्क्यू ने बर वक्त सूरत हाल पर काबू पाया। हाफिजाबाद के इलाके फैसल टाउन जिना चौक में वाक़ बर्फ के कारखाने से अचानक अमोनिया गैस के खराज के बायस इलाके में शदीद बदबू फैल गई, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए गैस लीकेज को कंट्रोल किया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नुकसान किसी बड़े हादसे से बचाया। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक अमोनिया गैस के खराज से इलाके में खौफ व हरास फैल गया, ताहम सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर इलाके को महफूज बना दिया गया। वापटा गैपको की नाअहली की बदौलत मेन सराफा बाजार की बिजली पिछले 26 घंटे से बंद है। दुकानदारों अहल इलाका का गर्मी से बुरा हाल। ब्यूरो चीफ उमर सज्जाद मुगल की रिपोर्ट में हाफिजाबाद का कारोबारी मरकज़ बिजली की सप्लाई पिछले 26 घंटों से मअतल। फारूक आजम फीडर हाफिजाबाद सब डिवीजन 2 मेन सराफा बाजार, जहां सोने चांदी दीगर कारोबारी दुकानात हैं, पिछले 26 घंटों से बिजली की सप्लाई मअतल है। मेन सराफा बाजार में गैपको का दफ्तर भी मौजूद है। मुलाजमीन दफ्तर को ताला लगाकर रफू चक्कर, दुकानदारों समेत अहल इलाका का गर्मी से बुरा हाल है। शदीद अजियत में मुब्तला गैपको की इंतहाई नाकस कारकर्दगी सामने आई है। शहर में गैपको ने जानबूझकर कम ताकत के ट्रांसफार्मर लगाए, जो कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जलना शुरू हो जाते हैं, जिसका खुमियाजा शहरी भुगतते हैं। वोल्टेज का मसला पूरी गर्मियों में रहता है। अहल इलाका ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमज़ान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी अखलाकुल्लाह तारड़ की अड्डा 288 फाटक इलाका थाना सदर टोबा में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल के हल की फराहमी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब अब्दुल करीम के विजन और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रीजन सुहेल अख्तर सुखेरा की हिदायत की रोशनी में टोबा टेक्सिंग पुलिस अवामी मसाइल के फौरी हल और पुलिस अवाम के दरमियान एतमाद के फ़रोग के लिए मुतहरिक है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग अखलाकुल्लाह तारड़ की अड्डा 288 फाटक इलाका थाना सदर टोबा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त डीपीओ के सामने पेश किए, जिन्हें नहायत तवज्जो से सुना गया और इनके फौरी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए।
DPO अखलाकुल्ला तारड़ का कहना था कि कुली कचहरियों का मकसद अवाम के मसाइल को बराह रास्त सुनकर इनके हल को यकीनी बनाना और इंसाफ की फराहमी को इनकी दहलीज तक पहुँचाना है। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की DP ऑफिस में सदर सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान से अहम मीटिंग। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने और संगीन मुकदमात की बरवक्त मेरिट पर तफ्तीश की हिदायत। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत DP ऑफिस साहिवाल में सदर सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान के साथ अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान सदर सर्कल में अमन अमान की सूरत हाल, जराइम की रोकथाम, इश्तिहारी मुल्ज़िमान, अदालती मफरूरान, आदि मुजरिमान की गिरफ्तारियों समेत पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DPO साहिवाल ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि इश्तिहारी अदालती मफरूरान की फौरी गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू किया जाए ताकि साइलिन को फौरी इंसाफ मिले। उन्होंने हिदायत की कि जराइम पेशा अन्नासर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ और जराइम के सदबाब के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने मजीद कहा कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ साहिवाल पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी, मेहनत और पेशेवराना सलाहियतों के साथ अदा करें। उन्होंने मजीद ताकीद की कि अवामी शिकायत के अज़ारे में ताख़ीर न की जाए और शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शफ़क़त रशीद भी DPO साहिवाल के हमरा मौजूद थे। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के हिदायत पर चाइनीज़ शहरियों और तनसीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क में साहिवाल पुलिस, एलीट फोर्स, दीगर मुतल्लिक़ा इदारों ने भरपूर शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल, दहशतगर्दी या सिक्योरिटी खदशे की सूरत में फौरी मौसर मरबूत जवाबी कार्रवाई की अमली तैयारी, इदारों के बाहमी ताउन को मजबूत बनाना और आवाम और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। साहिवाल पुलिस हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। सखर ट्रेन हादसे के मुतासरीन के वरसा का रेलवे इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहमतुल्लाह बरोड़ो के रिपोर्ट के मुताबिक सखर में 3 रोज पहले पेश आने वाले ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा ने रेलवे पुलिस की जानिब से जाँ बहक अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर एहतजाज करते हुए अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत इसको करार दिया। वरसा के मुताबिक हादसे में रिटायर्ड SHO दरिया खान जतोई, इनके भाई आरिफ जतोई समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। उनका कहना था कि हादसे की असल जिम्मेदारी रेलवे हुकाम पर आयद होती है। इसके बावजूद मुकदमा जाँ बहक अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया जो इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। मुतासर ख़ानदान के अफराद जब अली जतोई और सईद जतोई ने कहा कि इन्हें मालूम हुआ कि रेलवे इंतजामिया ने जाँ बहक अफराद को ही मुकदमे में नामजद किया, जबकि हादसा रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत नाअहली की वजह से पेश आया। वरसा ने मजीद कहा कि कुछ अनासर हादसे को बुनियाद बनाकर हो जमालो ट्रेन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करें जिसकी मज़म्मत करते हैं। इनके मुताबिक मज़कूरा ट्रेन से आवाम को सफरी सहूलत हासिल है। ऐसा हादसा किसी भी ट्रेन के साथ पेश आ सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं चाहते बल्कि हादसे के असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। वरसा ने सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमल हैदर शाह से मुतालबा किया कि वो DS रेलवे सखर और मुतल्लिका रेलवे हुकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इनकी मदद करें। वरसा का कहना था कि रेलवे को भारी फंड्स मिलने के बावजूद मुतादिद रेलवे फाटक और पटरियां खस्ता हाली का शिकार है जिसकी वजह से कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर रेलवे मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का गैर जानिबदाराना नोटिस लेकर ज़िम्मेदार अफसरान गफलत के मरतकब अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाई जाए। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में तकरीबन 30 साल बाद महकमा जंगलात की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहतरमा इरम शहजादी की हिदायत पर महकमा जंगलात के अराज़ी की हदबंदी का अमल शुरू, जो कि हुकूमत पंजाब का मस्बत काबिल तहसीन इक़दाम है। ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात की तकरीबन 25 किलोमीटर हिफाजती चारदीवारी मंजूर हो चुकी है जिस पर काम जल्द शुरू होने का इम्कान है। इसी मंसूबे के तहत चारदीवारी की तामीर से पहले जंगलात के हदूद की दुरुस्त निशानदही और पैमाइश की जा रही है ताकि तामीरात असल सरकारी हदूद के अंदर हो और मुस्तक़बिल में किसी किस्म का तनाज़ा न हो। ताहम मौके पर होने वाली पैमाइश के तरीक़ाकार पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आवाम का मुतालबा है कि हदबंदी
सिर्फ रिवायती पैमाइश तक महदूद न रखी जाए बल्कि GPS सर्वे, रेवेन्यू रिकॉर्ड और असल नक्शाजात की मदद से मुकम्मल शफाफ अंदाज में कराई जाए ताकि ना हुकूमत की 1 इंच ज़मीन ज़ाया हो, न किसी जिम्मेदार के साथ नाइंसाफ़ी हो। आवाम का मुतालबा है कि हदबंदी मुकम्मल होने के बाद सरकारी नक्शों और रिकॉर्ड में मौजूद तकरीबन 38 फीट चौड़ी बेस लाइन की भी बाकायदगा निशानदेही ज़मीन पर वाज़ेह की जाए ताकि मुस्तक़बिल में किसी किस्म का इख्तलाफ तनाज़ा न हो। आवामी हलकों का कहना है कि जब 25 किलोमीटर हिफाजती चारदीवारी का मंसूबा मंजूर हो चुका है तो इस मंसूबे पर मुकम्मल शफाफियत के साथ अमल दरामद किया जाए। मरहलावार पूरे जंगलात की हिफाजती चारदीवारी तामीर की जाए ताकि कौमी असासा महफूज रहे, तजावुज़ात का मुस्तकिल खात्मा हो और आने वाली नस्लों के लिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमज़ान जट की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब कमालिया का अहम इजलास चेयरमैन सैयद इमरान हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सदर सिटी प्रेस क्लब कमालिया मलिक मंसूर हुसैन फरीदी वसेर, सरपरस्त मलिक दिलशाद हादी और वाइस चेयरमैन सैयद मुख्तार हुसैन शाह ने शिरकत की। इजलास में सिटी प्रेस क्लब कमालिया की तामीराती सरगर्मियों, तंजीमी इस्तेहकाम, इदारा जाती अमूर और मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया सिटी प्रेस क्लब कमालिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग मुनज़्ज़म फ़ाल अदारा बनाने के लिए तमाम फ़ैसले बाहमी मुशावरत इत्तफ़ाक़ी राय से किए जाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन सैयद इमरान हुसैन शाह ने कहा कि सिटी प्रेस क्लब कमालिया सहाफ़ी बरादरी का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसकी तरक्की वक़ार के लिए तमाम अरकान को इत्तेहाद, अख़ुवत, ज़िम्मेदारी के साथ किरदार अदा करना होगा। मलिक दिलशाद हादी ने क्लब की तामीर और तरक्की को तरजीह देने, सहाफ़ी बरादरी के दरमियान बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देने, इदारे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। इजलास के अख्ताम पर सिटी प्रेस क्लब कमालिया की मज़ीद तरक्की, इस्तेहकाम, कामयाबी के लिए पीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह ने दुआ करवाई। इस आज़म का इज़हार किया कि बाहमी इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ ही इदारे की मजबूती और कामयाबी की ज़मानत है। महकमा B&R रोड में मुबैना पेशदारियों का नोटिस दिया जाए, अवामी हलकों का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ज़िला झलमक्सी में महकमा B&R रोड के तहत जारी तरक्याती मनसूबे ख़ासूसन गंदावा डबल रोड की तामीर में मुबैना तौर पर गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल तामीराती मेयार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अवामी हलकों का कहना है कि अरबों रुपये मालियत के इन मनसूबों में नाक़िस गैर मेयारी डांबर का इस्तेमाल, मनसूबे पायदार मुतासर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक गंदावा शहर से नूरानी चौक तक तामीर की जाने वाली 2 रोया सड़क मुबैना तौर पर मुकर्ररा 6 इंच मोटाई के बजाय सिर्फ 2 इंच मोटाई के साथ तामीर की जा रही है, जिससे सड़क के मेयार का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहरियों का कहना है कि अगर तामीराती काम इसी मेयार के मुताबिक जारी रहा तो सड़क जल्द टूट फूट का शिकार हो सकती है। मज़ीद बारह सड़क के तरफ में बारिश और सैलाबी पानी के निकासी के लिए नस्ब किए गए ड्रेनेज के होल्स भी सड़क की सतह से तकरीबन 4 इंच बुलंद है, जिसके बायस बारिश या सैलाबी पानी सड़क पर जमा होने का खदशा है। अवामी हलकों के मुताबिक पानी के मुसलसल खड़े रहने से सड़क चंद ही माह में टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार हो सकती है। शहरियों का कहना है कि डबल रोड के ज़र तामीर मंसूबे बारिश के पानी निकासी का निज़ाम फराहम नहीं किया गया, जबकि सड़क की तामीर में मतलूबा मेयार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़िला झलमक्सी में तकरीबन 9 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे पर काम जारी है, जिनमें गंदावा डबल रोड, नौशहरा से झलमक्सी तक सड़कों की तामीर और मुख्तलिफ पुलों की तामीर शामिल है। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी CNW और दीगर मुतल्लका हुकाम से मुतालबा किया है कि गंदावा डबल रोड समेत तमाम जारी मंसूबों की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ, तामीराती मेयार, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का मुआयना किया जाए और किसी किस्म की बेज़ाब्तगी सामने आए तो ज़िम्मेदारों को सजा दी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरी ने मुतालबा किया कि सड़क को मुकर्ररा मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 6 इंच मोटाई के साथ मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करते हुए तामीर किया जाए। सड़क के तरफ में मौजूद नकासियाब के होल्स ड्रेनेज की सतह तक सड़क को मुकम्मल किया जाए ताकि बारिश और सैलाबी पानी की बर वक्त नकासी मुमकिन हो सके और सड़क को मुस्तक़बिल में नुकसान से बचाया जा सके।